नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी महानुभावों का मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में जोरदार स्वागत है। जोरदार इसलिए क्योंकि हमारी ट्रिक भी आज की बहुत जोरदार है। मैं आज आपको नंबर सिस्टम के दो टाइप के सवाल बताने वाला हूं। चाहे आप पुलिस का पेपर दीजिए, चाहे रेलवे का, और खासकर एसएससी का, ऐसे सवाल हर साल आते ही आते हैं सीरीज में। लेकिन बच्चे ऐसे सवालों को बहुत ही गंदे, आउटडेटेड और बोरिंग तरीके से करते हैं और किताबों में भी इनके सॉल्यूशन बहुत खराब दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे सवालों का 5-5 सेकंड में देखते ही बिना कलम उठाए उड़ाने का तरीका क्या है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। मजा आ जाए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ट्रिक से ज्यादा हम किस पे फोकस करते हैं? कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही राजा है और ट्रिक उसकी रखेल है। तो कॉन्सेप्ट के किंग बनिए मेरे भाई। ठीक है बच्चों, और आप जो है मेरे प्यारे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं। वो कॉन्सेप्ट, वो मेथड जो कहीं बच्चों को सीखने को नहीं मिलते मेरे भाई, वो फ्री में हम यहां आपको करवाते हैं मेरे भाई। और वो एग्जाम ओरिएंटेड, जो कहीं फेल ना हो। उस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है जो एक साल में लग रही है और बाकी दूसरे में मैं सवाल दूंगा छांट के, उसमें फेल हो जाए। ठीक है ना, वो चीज जो कहीं भी लग जाए मेरे भाई। सीआई में कई काफी सारी नई चीजें आ रही हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो भी हम धीरे धीरे आपको इस चैनल पे सिखाएंगे। तो सब बच्चे सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं मेरे भाई आज के खतरनाक सवाल। कोई कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा उड़ाना सीखते हैं जी। तो पहला टाइप है बच्चों आपके सामने, टाइप 1। दो टाइप करवाऊंगा। यह सवाल कौन से पेपर में आया प्यारे दोस्तों? यह है सीटीएसएल टियर 1 2022 में। आपको एक श्रृंखला दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है। इसके 200 पदों का, पहले 200 पदों का योग आपको निकालना है। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए, 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 ... ऐसे ही चलता जा रहा है। बच्चा क्या दिखेगा मेरे भाई कि यहां कोई सीरीज बननी है। 1 में 4 जोड़ूंगा 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ूंगा 6 आएगा, फिर 6 में 4 जोड़ूंगा 10 आएगा। ध्यान सुनना भैया, आप 1 में क्या जोड़ते हो? पहले 4, 5 आ गया। 5 में 1 जोड़ते हो 6, फिर 6 में 4 जोड़ते हो 10 आ गया, फिर 10 में 1 जोड़ेंगे 11 आ गया, फिर 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आ गया। यानी कि एक बार 4 जोड़ रहे हैं, एक बार 1 जोड़ रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे दो सीरीज हैं एक साथ। देख के अगर आपको पता लग रहा हो, दो समांतर श्रेणी है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, फिर आगे क्या आएगा? यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी आप देखिए, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 और 5 20। इस तरीके से चलता जाएगा मेरे भाई। मजा सा आ रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों सीरीज को अलग अलग लिख के मेरे प्यारे भाई जोड़ने लगे, तो ऐसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भैया ऐसे किसी भी सवाल को 2 सेकंड में उड़ाने का क्या तरीका है कि कभी भी सीरीज को, बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने देखा, दुख हुआ कि भैया वो अलग अलग इसको जोड़ते हैं। वो नहीं करना है मेरे भाई। 2-2 सीरीज एक साथ चल रही है ना, 2-2 का ब्याह करवा दो आप इसमें, है ना। 2-2 को 2-2 टर्म का ब्याह करवा दो। ध्यान सुनना, मेथड जानिए। 2-2 सीरीज एक साथ चलने, पहले ये पहचानना है। 2-2 का ब्याह करा दो। बताओ 1 + 5 क्या होता है? बताइए 1 + 5 क्या होता है? 6। 6 + 10 क्या होता है? 16। आई बात समझ में? किसी को कोई समस्या? 1 + 5 6, 6 + 10 16। ये कितना है मेरे भाई? 11 + 15, 11 + 15 26। ये कितना है प्यारे दोस्तों बताओ? 16 + 20 36। ऐसे कर सकते हैं, 16 + 20 36 +... अब बताओ इस सीरीज में कितने पद थे? 200 पद थे। अगर मैं 2-2 का ब्याह करवा दे रहा हूं तो फिर कितने रह जाएंगे? 100। यानी कि कहां तक जाएगा फिर? 100 टर्म्स तक। भाई 200 में 2-2 का मैंने जोड़ा बना दे तो 100 ही टर्म्स रह जाएंगे। यानी कि मेरा सवाल केवल ये बन गया। और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये समांतर श्रेणी नहीं बन गई प्यारे दोस्त? है कि नहीं सचिन? समांतर श्रेणी बन गई। और इस समांतर श्रेणी के आपके 100 पदों का योग निकालना है। किसी भी समांतर श्रेणी के अगर आपको n पदों का योग निकालना है तो क्या तरीका है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × t। बताइए कोई दिक्कत? यानी कि जहां आपको 2-2 सीरीज को जोड़ने पर मेहनत करनी पड़ रही थी, वहां आपका एक से ही अब काम चल गया। तो आपको यहां n की वैल्यू रख दी, कितने टर्म्स तक जोड़ना है?
एन की जगह क्या रखेंगे 100, 100/2 50 इंटू, आप मुझे बताइए ए यानी कि पहला टर्म कितना है 6 दूनी 12, एन की जगह क्या रखेंगे आप 100 - 1 99, कॉमन डिफरेंस कितना है ध्यान से देखो 6 + 10 16, 16 + 10 26, 26 + 10 36, यानी कि यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 10 का। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, और ये कितना आ गया मेरे भाई, आप जानते हैं ये आ गया 990 + 12 यानी कि 1000, 990 + 12 हो गया ना 1002, यानी कि 50,000 और 50 दूनी 100, 50,000 100, इस सवाल का खटाक से आंसर आ गया। कर पाओगे? तो यहां यानी कि अगर आपको ये मेथड पता है कि आपको ब्याह करवाना है दो दो टर्म को मिला के, तो आपका काम आधा हो गया, आधा हो गया ना। ये तो फिर भी बहुत बढ़िया सवाल है, और आसान दिखाता हूं, ये देखिए कौन से पेपर में आया है, CHSL के पेपर में। बस इसको सॉल्व करके बताना है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इसका मान कितने पदों तक निकालना है 100 पदों तक निकालना है, बताइए बच्चों। यहां भी दो सीरीज चलनी एक साथ, दो दो सीरीज चलनी भाई, इनका जो है आप क्या करा दो, दो दो का ब्याह करा दो, 1 - 2 -1, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, यानी कि -1 -1 -1 -1 ऐसे ही आता जा रहा है। अगर इस सीरीज में टोटल 100 टर्म्स थे, मैंने दो दो को मिला दिया, तो फिर कितने रह गए, यानी कि -1 -1 -1 कितनी बार 50 बार। अगर -1 -1 -1 50 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, बताइए। ये भी तरीका है। कितना टाइम लगेगा मुश्किल से 2 सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा मेरे भाई। ये बताइए a बराबर है 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 प्लस ये 7 माइनस आएगा ना आगे। कितने पदों तक करना है प्यारे दोस्तों आपको 60 पदों तक, ठीक है ना। इसमें दो सीरीज चलनी है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, है ना। 10 2 12, 12 2 14, दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे खटाक से, आप किताबों में सॉल्यूशन देखना, आप रो पड़ोगे मेरे प्यारे भाई। दोनों को अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है, दो सीरीज चलनी है, पहचान लिया तो भैया इनको क्या कर दो, मिला के दो दो टर्म को मिला के एक कर दो। 1 - 10 -9, 3 - 12 -9, 5 - 14 -9। अगर टोटल 60 टर्म थे, मैंने भैया यहां पे मिला दिया दो दो को, तो कितने टर्म रह जाएंगे -9 -9 कितनी बार आएगा, तो -9 × 30 कितना आएगा, क्या आंसर है बताओ। मजा आया? आइए ये बताइए बच्चों, अभी तो दिमाग में कर लोगे, दिमाग में करना सीखो। 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मान आपको बताना है कितने पदों तक, 100 पदों तक बताना है, ठीक है ना भाई। हाँ बताओ क्या आएगा, दो दो को मिला दीजिए, 1 - 7 माइनस का 6 -6 -6, 100 टर्म्स थे, कितने ले लोगे दो दो मिला दोगे 50, -6 50 बार, -6 × 50, ठीक है। पेन भी उठाना पड़ेगा नहीं, आगे आ जाइए। ये बताइए मेरे भाई सवाल जरा आप, 5 - 8 + 13 + 7 - 11 + 17, 9 - 14 + 21 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके कितने पदों का योग बताना है, कितने पदों का 99 टर्म्स का योग आपको बताना है, बताइए। तो मेरे भाई अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, तो पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला फिर प्लस वाला ऐसे ही चल रहा है कि नहीं। तो यहां पे मेरे भाई दो सीरीज नहीं है, एक लेवल और हम आगे चले गए। ये क्या, कितनी सीरीज चले इसमें, तीन 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 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है। आप देखो 5, 5 में 2 जोड़ोगे, 7 में 2 जोड़ोगे 9, ऐसे चल रहा है आगे, है कि नहीं बच्चों। ये देखिए माइनस का 8, 8 3 11, 11 3 14, ऐसे चल रहा है आगे। इसके बाद आप देखिए मेरे प्यारे भाई यहां पर 13, 13 4 17 4 21, 21 4 आगे 25 आएगा। यहां पे क्या चल रही है, तीन तीन सीरीज चल रही है, समझ में ना बच्चों। अरे जब तीन तीन सीरीज चल रही हैं तो आपको दो दो का ब्याह नहीं कराना, ठीक है। यहां आपको थ्रीसम करा देना, तीन तीन टर्म का प्यार करवा देना है, समझे ना बच्चों। आप यहाँ पे तीन तीन का ब्याह करा दीजिए। जो सवाल बच्चे करने में दो दो मिनट लगाते थे, अब वो कितनी देर में होगा, 20 सेकंड में मुश्किल से। बताओ कितना आ गए, 13 5 18 -8 10 प्लस, ये बताइए प्यारे बच्चों
17 7 24, 24 माइनस 11 13 प्लस ये बताइए बच्चे 21 9 30, 30 माइनस 14 16 और डॉट 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 चलता जा रहा है। भाई हमें कितने पदों का योग बताना था? 99 पदों का। हमने 3 3 को प्यार करवा दिया तो कितने पद बचेंगे फिर इसमें? 33। 99/3 33 टर्म्स, इन्हीं को जोड़ के बताना है। ये क्या बन चुका है बच्चों? ये फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ध्यान से देखिए 10 + 3 10 + 3 13, 13 + 3 तो बन गया कि नहीं बन गया? और किसी भी समांतर श्रेणी के 33 पदों का योग निकालने, समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला तो आता ही है ना बच्चों, क्या आ जाएगा? n/2। देखो 33 आ गया ना, अब 33 में क्या दिख रहा है आपको? 11। तो बेसिकली 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, वो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। लेकिन आजकल ऐसे आने लगे कि ऑप्शन से होते नहीं है सवाल हर कोई, तो आपको मेथड भी आना चाहिए। n/2 ब्रैकेट में 2a, 2a का मतलब 10 दूनी प्लस n-1, 33 - 1 32 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? फॉर्मूला तो याद है ना, समांतर श्रेणी के योग का n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा मेरे भाई। अगर इसको 2 से काट भी लें तो 10 बार और 2 से कितना? 16 बार। 16 × 48 और 10 58, तो 33 × 58 ये आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कितना आ गया जी? ये ऑप्शन गड़बड़ है ना इस सवाल के। 33/2, ये 2 से भी 10 बार और ये 16, 48 10 58। अगर 58 33 की 50 में गुणा करें 1650 और 33 की 8 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 264। यानी कि सवाल का आंसर है 4 6 5 11 1 16 1 17 2 19, 1914 आंसर है इस सवाल का। इसके ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1914। ठीक है ना बच्चों, समझ में कर लोगे? बताइए, क्या अब आप पेपर में इस तरह का सवाल आएगा तो कितने सेकंड में कर लोगे बाल को? 10 सेकंड से ज्यादा तो खराब नहीं करोगे। तो ये था पहला टाइप। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी लेटेस्ट सवाल आ रखे थे अलग अलग एग्जाम के, मैंने आपको सारे करा दिए। आगे आ जाएं अब दूसरा टाइप। एक और टाइप सिखाता हूं, ये भी बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है ना, सीरीज का, और मजा ही आ जाएगा आपको। देखिए ये आया है CGL 2022 प्री के पेपर में, ठीक है। 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग प्लस 98 का वर्ग माइनस 97 का वर्ग प्लस 96 का वर्ग माइनस 95 का स्क्वायर प्लस 94 स्क्वायर माइनस 93 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आखिर में 12 का स्क्वायर माइनस, यही है। यहां भी एक प्लस वाले दिख रहा है, एक माइनस वाली सीरीज दिख रही है। जैसे ही आप इन दोनों को अलग अलग किए वैसे ही आप अपना सत्यानाश कर लिए, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। देखो ऐसे सवाल को जल्दी करने का, सोचने का एक तरीका है, वो फटाक से सोचो आप लोग। यहां मेरे प्यारे भाई आप केवल इस चीज पे ध्यान दो, क्या दिख रहा है ये? 100 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ये क्या बच्चों अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? आप मुझे बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सब बच्चों को पता है क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी, 100 + 99 गुणा 100 माइनस 99, और 100 माइनस 99 क्या हो गया बच्चों? 1। यानी कि मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये जो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया 100 + 99। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो ये क्या है? ये भी तो सेम चीज है। यहां भी अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 98 + 97 गुणा 98 माइनस 97, वो भी क्या हो जाएगा? 1। ऐसे चलता जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल अगर आप इस चीज को देखोगे, यहां भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 96 + 95, और ये ऐसे चलता रहेगा। बताओ, और सबसे आखिर में क्या आएगा मेरे भाई? 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर है, यानी कि क्या आएगा? a + b 12 + 11, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ ये क्या है बच्चों, मुझे बताइए क्या है ये? यही लगातार संख्याएं नहीं है? 11 12 13 14 है ना, ऐसी 95 96 97 98 99 100 तक लगातार संख्या नहीं जुड़ रही है बच्चों। और आप इस तरीके से अगर जोड़ रहे हैं तो ये भी तो समांतर श्रेणी बनेगी क्या? एक एक का गैप है ना? कितने का गैप है? एक एक का। तो इसका क्या मतलब होता है? n/2 a + n/2 a + l। बताओ कितनी संख्याएं हैं? 11 से लेके 100 तक हम जा रहे हैं, ये कितनी संख्याएं?
अगर 1 से लेके 100 तक होता तो कितने होते मेरे भाई? 100 संख्याएं। लेकिन यार 1 से लेके शुरू तक की 10 नहीं है, तो यानी कि शुरू की 10 नहीं है, तो यानी कि कितनी संख्या? ये 90। ये 90 संख्याएं लिखी हुई हैं आपके सामने। आई ना बात समझ में? अगर 1 से लेकर 100 तक जाते 100 संख्याएं, शुरुआती 11 से हो रही है, यानी कि शुरू की 1 से 10 तक नहीं है, तो 90 संख्याएं। तो n की वैल्यू कितनी है? 90। 90 बटे 2 45, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 11, और ये आपका 11 प्लस 100 यानी कि 100। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ये 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। 9 45 9 का मल्टीपल आएगा, तो ये आंसर है, ये नहीं है, ठीक है ना। समझ में आई बच्चों बात? सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये बताइएगा प्यारे दोस्तों, ये सवाल आया है सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में 2022 में, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे करके बताइए। हर बच्चे का कमेंट में आंसर आना ही चाहिए इस सवाल का खटाक से। आखिरी सवाल मैं आपको बता रहा हूं, यह भी सीएचएसएल के पेपर में आया है। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और आखिर में क्या है? 92 स्क्वायर माइनस 90। ये थोड़ा सा अलग लगेगा बच्चों को, लेकिन यहां कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है बच्चों। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस, यानी कि ए प्लस बी, 4 प्लस 3 गुणा 4 माइनस 3, जो कि क्या हो जाएगा? 1। बिल्कुल ये बात तो, ये क्या है? 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा? 6 प्लस 5, ठीक है बच्चे। अब आप देखो यहां पे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4, ध्यान से सुनना पहले, केवल इसी पे ध्यान दो पहले आप। 4 प्लस 3 आ गया, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, 3 प्लस 4 लिख सकते हो ना। यहां पे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 6 प्लस 5 गुणा 6 माइनस 5 1। तो 6 प्लस 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 प्लस 6, ऐसे ही चलता रहेगा ना। बस यही आपको यहां पे पहचानना है। सबसे आखिर में क्या आएगा मेरे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 92 प्लस 91, और वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 91 प्लस 90। आप माइंड में नहीं कर सकते थे 1 सेकेंड, यानी कि बेसिकली आपको करना क्या है? इनको जोड़ना ही तो है। क्या इसको जोड़ना कोई मुश्किल काम है क्या? बताइए प्यारे दोस्तों, कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? अगर 1 से लेके 92 तक होता तो होती 92 संख्याएं। ये लगातार ही तो गिनती है, 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन शुरू की 2 गायब है, यानी कि कितनी संख्याएं? ये भी यहां पर 90 संख्याएं हैं, ठीक है ना बच्चों। इनका योग क्या आ जाएगा सबका? n/2, 90 बटे 2 45, ब्रैकेट में पहला वाला और आखिरी वाला, यानी कि 3 प्लस 92 95, यानी कि एंड में क्या आएगा बच्चों? 5 बच्चे 25, यानी कि 5। तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन, ठीक है भाई। तो ये 2 टाइप हैं नंबर सिस्टम के। बताओ मजा आया कि नहीं सीख के? इससे आप कोई भी बड़े से बड़ा सवाल सेकंडों में निपटा सकते हो, ठीक है ना बच्चों। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा। तो कभी भी आपको पुलिस के पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे सवाल दिखें, चूकना नहीं है वो, ठीक है बच्चे। किसी बच्चे को पूरा गणित पढ़ना है इसी तरीके से सीक्वेंस में, डिजाइन वे में, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारा मैथ स्पेशल जो बनाई मैथ भाई आपकी स्पेशलिटी करवाने के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। 0 to हीरो 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है, इसके रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। ये अकेला ऐसा बैच है जिसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें गणित पूछा आता है अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। यानी कि हम कांस्टेबल लेवल से लेकर यहाँ सीडीएस लेवल तक के सारे सवाल कवर करते हैं। हर टाइप, हर कंसेप्ट बहुत इत्मीनान से पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे गणित में कमजोर हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। समय लेता हूं मैं, क्योंकि मैं यहाँ जल्दी नहीं, लगभग 5,000 सवाल भी मैं इस बैच में करवाता हूं, ठीक है बच्चों। तो प्रैक्टिस भी आपको बहुत भरपूर करने को मिलेगी। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो आप। अगर वीडियो पसंद आई है, तरीका बढ़िया लगा है तो लाइक करना। धन्यवाद, बाय।